इसको खोलिए। तो मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं आप, ये वो सरिये हैं जिन सरियों की सहायता से लगातार तो तालों को तोड़ा जा रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देख सकते हैं यही वो सरिया है जिससे तालों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये इस तरह के सरिया प्रोफेशनल चोर के पास तो नहीं होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। आज हम मौजूद हैं पंडोल प्रखंड के सागरपुर गांव में, जो कि सकरी थाना के अंतर्गत आता है। मैं आपको बता दूं, ये वो घर है जिसमें रहने वाले लोग आज परेशान हैं चोरी की घटनाओं से। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी यहाँ पर चोरी हुई है। एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है और बहुत ज़्यादा माल धन लूटा गया था और उसके बाद लगातार रेड की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर परसों तड़के रात में भी ताला तोड़कर और रोशनदान के द्वारा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, रोशनदान के द्वारा चोरी करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया। परंतु यहाँ पर लोगों की इस समय दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, हो सकता है लोग यहाँ से गुजर रहे होंगे, इस वजह से हो सकता है वो इस बार चोरी की घटना को अंजाम नहीं दे पाए। परंतु सवाल बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और अगर प्रशासन का राज है तो ऐसा। हमारे साथ इस समय इस घर के परिजन भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार यादव। इससे पहले कब चोरी हुआ था आपके यहाँ? इससे पहले 13 अगस्त का बाद ही चोरी हुआ था। हमको शक लग रहा है कि 13 अगस्त का बाद चोरी हुआ है, लेकिन हमको मालूम चला 18 अगस्त को। तो 18 अगस्त को मालूम चलने के बाद हम साथ साथ यहाँ आ गया। आने के बाद हम FIR लॉन्च किए। FIR लॉन्च करने के बाद पुलिस को हम बार बार बोल रहे थे, रिक्वेस्ट किया कि मतलब ये थोड़ा देख लीजिएगा क्या क्या प्रॉब्लम है मेरा, ये सब इसका बारे में हम बताए थे। तो लेकिन वो लोग FIR लॉन्च करने के बाद तो एक बार फर्स्ट विजिट किया, उसके बाद सेकंड विजिट कभी नहीं किया, ना थर्ड विजिट सेकंड विजिट नहीं किया। उसके बाद हम जब बार बार थाना HO सर को रिक्वेस्ट किए कि ऐसा ऐसा बात है, प्रॉब्लम है, थोड़ा देख लीजिए कि मतलब क्या हो रहा है, क्यों मेरा वो FIR का मतलब कोई रिप्लाई नहीं है। तो बोले हैं हम देख रहे हैं, हम तो ये टावर डंपिंग भी कराया, लेकिन यहाँ में कोई मालूम नहीं चल रहा है कि मतलब कौन चोरी कराया। हमको मालूम चलने से हम आपको बुला के पूछेंगे कि मतलब किसका नंबर है, नहीं नंबर है, वो हम आपसे मतलब इंक्वायरी करवाएंगे। लेकिन उस टाइम से कुछ नहीं हुआ। उसका बाद कुछ दिन बाद गांव का कुछ 2-3 आदमी को ये पूछताछ किया है कि मतलब ये चोरी के बारे में। वो लोग ये थाने से ही पूछताछ किया था। उसका बाद वो लोग बता रहे हैं कि मतलब उधर गांव वाला ही कोई सुन रहा है कि मतलब इस टाइप का मतलब बाद में लगातार चोरी यहाँ पर होती रहती है। लगातार यहाँ में चोरी हो रहा है। 2 बार चोरी हो गया। ये पहली बार तो चोरी हो चुकी है, दूसरी बार फिर परसों 23 तारीख को चोरी का प्रयास किया गया। चोरी करके मतलब घर में घुस गया, जो पीतल का सामान है, थाली बर्तन, वो सब लेके गया है। ज़्यादा मतलब वही सब लेके गया पीतल मतलब का। पहली बार की चोरी में पूरा उनके हाथ लग चुका था। अब जो बचा खुचा था फिर दोबारा से उसे चोरी करने का प्रयास किया कि वो सोचा कि मतलब कुछ बच गया होगा, या तो हम आया तो फिर कुछ पैसा वैसा रख दिया होगा, ये सोच के फिर आया दोबारा वो। तो पहले वो जितना सोना चांदी घर में हम बच्चा का ट्रीटमेंट के लिए जो पैसा रखा था, मेरा बच्चा को भी चोट लगा हुआ था, उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल ही रहा था। ये हमें मिसेस का भी ट्रीटमेंट चल रहा था दरभंगा में, उसके लिए हमें कुछ पैसा रखा हुआ था कि एन टाइम में हम अभी आज हमको पैसा ज़रूरत है। पैसा मेरा पॉकेट में कुछ नहीं है, लेकिन ATM में जाने से कहीं पैसा नहीं रहता है। बैंक आज संडे है, बंद है, तो उसके लिए हम ये सोच के रखा है कि इमरजेंसी में हमको पैसा जरूरत तो घर में पैसा रखा जा सकता है। हाँ, जरूरी होगा तो हम क्या करेगा। इस मेडिकल प्रॉब्लम के हम पैसा रखा था और कुछ सोना चांदी था। तो वो मिसेस का तबीयत ख़राब हो गया था। यूसुफ फजील साहब से ट्रीटमेंट कर रहा था बेचारा। वो पारस में एडमिट भी था, एडमिट था। उसका बाद ही उसका तबीयत ख़राब होने का कारण ही हम लेके गया था उसको। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पड़ोसी भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अत्ता जे
चोरी के घटना भेल रहे तो अहाँ के पहले बतेने रहे, ओहि के बाद अहाँ के चाबी दिल गेल रहे? हाँ ओहिके बाद चाबी देली। तो अहाँ अबै छियै लगातार? हाँ सब अथी साँझ दै छियै, गोसाई नीपै छियै, बहारि सोहारि दै छियै, तऽ सब दिन आबत जाबत दुनू टाइम करै छियै। आरो चोरी के घटना होइ छै गाम में? नहीं से नहीं कहब, से नहीं बात है, नहीं से नहीं बात है। लगातार कुछो लोगो सब अबैत रहै छै, छोरा सब? नहीं दूरा दरवाजा चारो भाग लागल रहै, नहीं केकरो देखै छी तऽ केना कहू। हाँ केकरो नहीं देखै छी। ठीक। तो इस समय हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जो यहाँ पर इनकी एब्सेंस में यहाँ पर रहते हैं। आमतौर पर ये यहाँ पर आते रहते हैं और बीच बीच में जो है वो बाहर से देखभाल करते हैं, बाहर से, भीतर से तो नहीं आते। वही खाना खाने के समय में 10-11 बजे तक अपना रहा, रोड पर अपना घर उधर है, टॉर्च वॉर्च मार करके देख लेते हैं, चला गए। टॉर्च वॉर्च मारने आते हैं आप यहाँ? हाँ यहाँ इस साइड से मार के देख लेते हैं और चले गए। उस दिन जिस दिन परसों जिस दिन हुआ था घटना, कुछ ताला वाला तोड़ा था, उस दिन आप कितने बजे गए थे यहाँ से? यहाँ से वही तो 7-8 बजे गए हैं। वहाँ तो सब चीज़ लगता, शाम में तो धूपा अगरबत्ती दे करके गए, खाना वाना खाए, फिर आए टहल बुल करके भर देख लिए, फिर चले गए। क्या नाम हुआ आपका? जी मनोज कुमार यादव। इस तरह की घटना हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए घटना हुई है, यही तो बहुत बड़ी है। मेरे मामा का घर है, इस तरह की घटना हुई है, हम अपने परिवार के साथ फिर दौड़ बढ़ा कर रहे हैं। आखिर आदमी जिएगा तो जिएगा कैसे, आप ही बताइए। आपको सबसे बड़ी बात है मीडिया है, बहुत बड़ी बात है, हमारी आवाज़ को वहाँ पहुँचा रहे हैं। आपको तो धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मीडिया ऐसा स्तंभ है सरकार का जो हर एक नाकाम या कामयाबी को भी दिखाता है। ये नाकामयाबी है इसीलिए आप उसको दिखा रहे हैं, सरकार का कामयाबी को भी दिखाया जाता है। तो ये आप अपना निष्क्रियता दिखा रहे हैं, इसके लिए आपका तो आभार करेंगे ही। लेकिन ये घटना जो हो रही है ना, बहुत हम लोग भयभीत हैं। ये हमारे मामा का घर है, एक बार घटना हुआ है, अगस्त महीने में हुआ है, काफ़ी सारा हमारा सामान ले गए हैं। मेरे मामा नाना जी जॉब में है, मामा जी जॉब में हैं, और ये फिर रिपीट घटना हो गया। परसों तरसों फिर घटना हो गया है। लॉक्स वगैरह भिंडी लेटर तोड़ के घर में घुस गया। अब हमारे मामा का, मेरे परिवार का जान मतलब सरकार कैसे सुरक्षा देगी? सरकार हमको सुरक्षा चाहिए, मेरे परिवार का। अगर हमारी सुरक्षा अभी करना है तो कीजिए, बाद में नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो अपराधी का मनोबल बहुत बढ़ गया है। अब हथियार के साथ ही आता है, नॉर्मल आदमी हथियार रखना स्टार्ट कर दिया है। ये कानून का जो राज है, कानून का राज को लाइए, नहीं ला सकते हैं तो छोड़ दीजिए। हम लोग अपनी स्थिति पर जी रहे हैं, फिर जिएंगे। हम तो चाहेंगे आप कानून व्यवस्था को लाइए, नहीं लाइएगा तो फिर हम लोग रोड पर उतरेंगे, पूरा मार्ग को जाम करेंगे। तो आप चाहते वही है तो वही होगा। थाना तो बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अरे भाई कर रहे हैं तो हम जो बीच में रिपीट करते तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। नहीं हम कर रहे हैं और फ़ोन भी वगैरह नहीं उठाते। हम लोग जाते हैं तो जाइए हो जाएगा, कर देंगे, आप लोग को कुछ जानकारी नहीं है। अरे हमको जानकारी रहता तो हम खुद पकड़ लेते ना, आपसे मदद ले रहे हैं ना, हमको जानकारी रहता हम खुद पकड़ लेते। आपकी सहयोग की हमें ज़रूरी है, हमको डर है हमारी जान को सुरक्षा, इसलिए आपसे मदद ले रहे हैं। तो आज हम पहुंचे थे पंडोल प्रखंड के सागरपुर गांव में, जो कि सकरी थाना के अंतर्गत आता है। हमने लोगों से जानकारी ली और परिजनों से बात करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं परिजन के अंदर डर समा चुका है। आखिर डर क्यों ना समाए? इससे पहले भी एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और फिर 2 दिन पहले दोबारा से एक चोरी का प्रयास किया गया है। इनका कहना है कि वो संख्या में भी आ सकते हैं, हो सकता है हथियारों के साथ आते हो। तो कहीं ना कहीं डर तो जरूर मन में बैठ जाता है और डर इनके दिमाग में भी बैठ चुका है। बार बार प्रशासन के पास जाने के बावजूद कोई इन्हें संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिल रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि खोजबीन हो रही है, लेकिन कब इसका उद्भेदन होगा और कब चोर पकड़े जाएंगे और कब जो है आरोपी पकड़े जाएंगे, अभी तक कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा है। सवाल तो बनता है कि आखिर प्रशासन कर क्या रही है? क्या लगातार बढ़ती रहेगी तो हर परिवार असुरक्षित हो जाएगा और हर परिवार को सोचना पड़ेगा कि वो घर में रहे या ना रहे। अगर चोरों के हौसले इतने मजबूत हो जाएंगे तो खुलेआम चोरी होने लग जाएगी। और इससे पहले भी हम शहर घाट में डकैती की एक बड़ी घटना को देख चुके हैं, या बहुत सारे आजकल हमारे क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जिसमें
बहुत बड़े बड़े गैंग शामिल है और बहुत बड़े बड़े लोग हथियारों के साथ लगातार ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो शासन प्रशासन के पास पहुंच रहा होगा तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि जल्द से जल्द इस घटना का उद्भेदन हो और इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, यहाँ पर गश्ती की जाए। मैं आपको बता दूं, इनका घर जो है सागरपुर में मेन रोड, पंडोल सकरी मेन रोड से 100 मीटर दूरी पर भी नहीं होगा और यहाँ से थाना मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी में होगा। जब थाने के आसपास में ही चोरी होने लग जाए तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि चोरों का हौसला कितना बुलंद है। तो इस तरह के वीडियो हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो से लोगों में जागरूकता आएगी और कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन भी जागेगा। इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।